Hello students, good morning. Welcome to all of you in the E-class of English. स्टूडेंट्स, अपना टॉपिक चल रहा था क्लोज का। क्लोज के अंदर हमने पढ़ी थी नाउन क्लोज। जो सबऑर्डिनेट क्लोज थी उसके जो काइंड्स पढ़ रहे थे, उसके अंदर हमने क्या पढ़ी थी? नाउन क्लोज पढ़ी थी। नाउन क्लोज के फंक्शन पढ़े थे, उसको आइडेंटिफाई करना पड़ा था, उसकी पहचान करना कि सेंटेंस में नाउन क्लोज क्या होती है। ऐसी क्लोज जो सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन का, कॉम्प्लीमेंट का या अपोजिशन टू ए नाउन और प्रोनाउन का कार्य करती है, वो क्लोज कैसी क्लोज होती है? आपकी नाउन क्लोज होती है। नेक्स्ट जो आपकी सबऑर्डिनेट क्लोज आती हैं वो आती है एडजेक्टिव और एडवर्ब क्लोज। एडजेक्टिव और एडवर्ब। एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है। क्लोज का तो हमें पता है कि सब्जेक्ट और प्रीडिकेट हो जाएगा तो वो एक क्लोज हो जाएगी। अब वो एडजेक्टिव और एडवर्ब को देखें हम, तो सबसे पहले हम देखते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव सेंटेंस के अंदर वो वर्ड होता है जो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, उसको क्वालिफाई करता है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। नाउन और प्रोनाउन सेंटेंस में है, उसको जो वर्ड क्वालिफाई करता है वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लिखें कि रवि इज ए गुड बॉय। रवि इज ए गुड बॉय। इसमें देखें रवि इज ए गुड बॉय, रवि एक अच्छा लड़का है। ये रवि की विशेषता बताने वाला वर्ड कौन सा है? गुड। रवि इज ए गुड बॉय। ठीक है, तो ये जो गुड वर्ड है ये क्या कर रहा है? रवि को क्वालिफाई कर रहा है, इस रवि की विशेषता बता रहा है। रवि एक क्या नाउन है? क्या है? नाउन है। किसी का नाम है तो नेमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? नाउन होते हैं। ये नाउन है और इस नाउन की विशेषता बता रहा है गुड, तो ये गुड हो गया एडजेक्टिव। ये गुड क्या हो गया? आपका एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट में देखें एडवर्ब क्या होती है। एडवर्ब क्या कार्य करती है सेंटेंस के अंदर? एडवर्ब है वो वर्ब को, दूसरी एडवर्ब को और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करती है। एडवर्ब किस किस को करती है? सबसे पहला कार्य तो ये वर्ब को करती है क्वालिफाई, या दूसरी एडवर्ब को भी एडवर्ब ही क्वालिफाई करती है। तो एडवर्ब को भी क्वालिफाई करती है और एडजेक्टिव को भी करती है। ठीक है, इनको जो वर्ड क्वालिफाई करते हैं सेंटेंस के अंदर वो क्या कहलाते हैं? आपके एडवर्ब कहलाते हैं। तो मोस्टली हम ये पढ़ें कि वर्ब को जो क्वालिफाई करती है वो क्या होती है? एडवर्ब होती है। तो जैसे इसका एग्जांपल हम देखें कि एडवर्ब का सेंटेंस के अंदर हम लिख दें ही रन्स फास्ट। इसमें जो फास्ट वर्ड है ये क्या कर रहा है? ही को क्वालिफाई कर रहा है, कि रन्स को क्वालिफाई कर रहा है कि वह तेज दौड़ता है। तो ही तो तेज है नहीं, उसके दौड़ने की जो क्रिया है, जो उसकी एक्शन है वो क्या है? फास्ट है। तो इसमें रन्स है वो क्या? एक वर्ब है। क्या? वर्ब है। और इस वर्ब को क्वालिफाई कर रहा फास्ट। ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है। वह दौड़ता है लेकिन कैसे? तेज दौड़ता है। तो इसको क्वालिफाई कर रहा फास्ट। तो ये फास्ट क्या होगी? आपकी एडवर्ब होगी। ये फास्ट क्या होगी? आपकी एडवर्ब होगी। तो जो वर्ड वर्ब को क्वालिफाई करते हैं वो तो हो जाते हैं एडवर्ब, और जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं वो हो जाते हैं आपके एडजेक्टिव। तो ये पहचान होगी कि एडजेक्टिव और एडवर्ब। देखिए अब ये तो एक एक वर्ड है। गुड एक वर्ड है, तो वो यदि नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का कार्य कर रहा है सेंटेंस में तो एडजेक्टिव है। फास्ट एक वर्ड है, वो वर्ब को क्वालिफाई करने का कार्य कर रहा है सेंटेंस में, तो ये एडवर्ब है। सेम यही कार्य यदि कोई क्लोज करती है तो वो एडवर्ब क्लोज हो जाती है और एडजेक्टिव क्लोज हो जाती है। एग्जाम्पल देखें जैसे इसका, देखिए जैसे मैं लिखूं रवि इज ए बॉय
रवि इज द बॉय हु प्लेज विद मी, प्लेज विद मी। सेकंड में लिखता हूं एक एग्जाम्पल, राम was reading when I reached there, फर्स्ट सेंटेंस आपका, रवि इज द बॉय हु प्लेज विद मी। रवि वह लड़का है जो मेरे साथ खेलता है। रवि कौन सा लड़का है? जो मेरे साथ खेलता है। जैसे हमने फर्स्ट में गुड पढ़ा कि रवि कैसा लड़का? अच्छा लड़का है। रवि कौन सा लड़का है? कैसा कौन सा लड़का? हु प्लेज विद मी। तो हु प्लेज विद मी है, ये किसके बारे में बता रहे हैं? रवि के बारे में बता रहे हैं कि रवि वह लड़का है जो मेरे साथ खेलता है। हु प्लेज विद मी, तो ये किसको क्वालिफाई कर रहे हैं? रवि को क्वालिफाई कर रहे हैं। ये वर्ड्स जो है वो रवि को क्वालिफाई कर रहे हैं। और जो वर्ड नाउन, रवि नाउन है, नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आपके एडजेक्टिव कहलाते हैं। अब एडजेक्टिव तो हैं, अब ये देखो कि ये क्लोज है कि नहीं है। हु तो है इसमें सब्जेक्ट, हो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट का कार्य कर सकता है, तो ये क्या आपका सब्जेक्ट है। और प्लेज विद मी क्या है? प्रीडिकेट है, सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट है, तो ये एक क्लोज है। एक क्लोज है जो सेंटेंस में नाउन को क्वालिफाई करने का कार्य कर रही है। तो सेंटेंस में नाउन को क्वालिफाई करने का कार्य हमेशा कौन करती है? एडजेक्टिव करती है। तो ये क्लोज आपकी कैसी क्लोज है? एडजेक्टिव क्लोज है। नेक्स्ट नीचे वाला देखिए, राम वॉज रीडिंग व्हेन आई रीच्ड देयर। अब देखिए एडवर्ब क्या करती है? वर्ब को क्वालिफाई करती है। क्रिया कैसे हुई, कब हुई, कहाँ हुई, ठीक है, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, इस प्रकार के जो वर्ड्स हैं उनका आंसर देते हैं, वो क्या होती हैं? एडवर्ब्स होती हैं। वो एक्शन के बारे में बताती हैं, वर्ब के बारे में बताती हैं। जैसे मैं लिखूं कि आई या ही केम यस्टरडे, ही केम यस्टरडे। इस सेंटेंस में आपसे यदि यस्टरडे पूछ लिया जाए कि यस्टरडे क्या है, यहाँ पर यस्टरडे को पार्ट्स ऑफ स्पीच में पूछें तो यस्टरडे क्या है, क्या बताएंगे हम? ही तो यस्टरडे है नहीं, केम यस्टरडे वो आया कब? कल। यानी उसकी क्रिया कब हुई, केवल एक्शन के बारे में ये बता रहा है यस्टरडे कि व्हेन एन एक्शन हैपेंड, कि एक्शन कब घटित हुई, क्रिया कब हुई, तो यस्टरडे हुई। तो ये वर्ब के बारे में बता रहा है, तो ये हो गया एडवर्ब। क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। यस्टरडे क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है। राम वॉज रीडिंग, राम पढ़ रहा था कब? व्हेन आई रीच्ड देयर, जब मैं वहां पहुंचा। अब जब मैं वहां पहुंचा तब एक्शन क्या हो रही थी? रीडिंग हो रही थी। क्रिया किसकी हो रही थी? पढ़ने की हो रही थी। तो व्हेन आई रीच्ड देयर है, वो किसका टाइम बता रहा है? रीडिंग का टाइम बता रहा है। तो ये भी क्या है? एडवर्ब का एक वर्ब के बारे में बता रहा है, तो एडवर्ब हो गया। अब एडवर्ब तो ये है ही है। अब ये देखो ये क्लोज है कि नहीं है, तो इसमें देखेंगे आई तो क्या? सब्जेक्ट है। आई तो क्या है? सब्जेक्ट है। रीच्ड देयर क्या है? यहाँ पर प्रीडिकेट है। सब्जेक्ट है, प्रीडिकेट है, तो एक क्लोज है। एक क्लोज है जो वर्ब को क्वालिफाई करने का कार्य सेंटेंस में कर रही है। सेंटेंस में वर्ब को क्वालिफाई करने का कार्य हमेशा कौन करता है? एडवर्ब करता है। यदि ये क्लोज पूछी जाए कि क्लोज कैसी है, तो एडवर्बियल क्लोज है, ये एडवर्ब क्लोज है। नेक्स्ट देखिए, दो क्लोज थे आपकी, एडजेक्टिव और एडवर्ब। एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज। ठीक है, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज। ये जो क्लोज हैं इन दोनों को एक साथ में हम रिलेटिव क्लोज के नाम से जानते हैं।
इनको दोनों को एक साथ में हम किसके नाम से जानते हैं, रिलेटिव क्लोज के नाम से जानते हैं। और रिलेटिव क्लोज हमेशा किससे स्टार्ट होती है, रिलेटिव प्रोनाउन से या रिलेटिव एडवर्ब से। रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब से जो क्लोज स्टार्ट होती है वो क्लोज होती है आपकी रिलेटिव क्लोज। उसमें एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों टाइप की क्लोज आ जाती हैं। नेक्स्ट में देखिए, ये जो आपकी रिलेटिव क्लोज हैं ये दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है डिफाइनिंग क्लोज और दूसरी होती है नॉन डिफाइनिंग क्लोज। जो रिलेटिव क्लोज है वो डिफाइनिंग भी हो सकती है और नॉन डिफाइनिंग भी हो सकती है। इसमें डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग में कोई डिफरेंस नहीं होता। डिफाइनिंग क्लोज के अंदर कोमा नहीं लगाई जाती है और नॉन डिफाइनिंग क्लोज के अंदर कोमा लगा दी जाती है। जैसे हम लिखें जैसे माय ब्रदर हु लिव्स इन अमेरिका, ऊपर लिख देता हूँ, चलो मैं डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग दोनों वर्ड तो याद रह जाएंगे। यहाँ लिख देता हूँ दोनों सेंटेंस में, माय ब्रदर lives in America has come. My brother who lives in America has come. सेम सेंटेंस में नीचे लिख देता हूँ, फर्स्ट सेकेंड, my brother who lives in America has come। ठीक है, इसमें मैं लगा देता हूँ who lives in America के आगे कॉमा। My brother has come, ये इसी के साथ में, ये तो इसको क्वालिफाई कर रहा है who lives in America। My brother who lives in America has come, इसमें तो लगी हुई है कोमा, हु लिव्स अमेरिका के दोनों तरफ, और इसमें कोमा नहीं है। तो जिसमें कोमा लगी हुई होती है वो तो होती है नॉन डिफाइनिंग, और जिसमें कोमा नहीं लगी हुई होती है वो होती है आपकी डिफाइनिंग क्लोज। दोनों के अंदर कोई अंतर नहीं है। कोमा नहीं है तो डिफाइनिंग क्लोज है, कोमा है तो आपकी नॉन डिफाइनिंग क्लोज है। अब इन दोनों का डिफरेंस देखिए क्या होता है। हम लिख सकते हैं, डिफाइनिंग भी लिख सकते हैं, नॉन डिफाइनिंग भी लिख सकते हैं। आइडेंटिफाई करना होता है, बुक वगैरह में कहीं कोई सेंटेंस आता है और उसमें से कोमा आ जाती है इस क्लोज के आगे फिर होता है, तो उसका क्या अर्थ होता है ये देखते हैं। जैसे इसमें माई ब्रदर हु लिव्स इन अमेरिका, तो ये डिफाइनिंग है। डिफाइनिंग क्लोज अपने से पहले आने वाली नाउन को रेस्ट्रिक्ट करती है। रेस्ट्रिक्ट का मतलब सीमित करती है, यानी ये जो बोलने वाला स्पीकर है उसने इस माई ब्रदर को क्या कर दिया, रेस्ट्रिक्ट। रेस्ट्रिक्ट का मतलब सीमित, सीमित का मतलब जो बोलने वाला है उसका एक ही भाई है और वही अमेरिका में रहता है और वो आ चुका है। माई ब्रदर हु लिव्स इन अमेरिका हैज़ कम, यानी उस जो स्पीकर है उसने इस नाउन को सीमित कर दिया कि माई ब्रदर यानी उसके केवल एकमात्र भाई है, और हु लिव्स इन अमेरिका वही अमेरिका में रहता है, हैज़ कम, और वही आ चुका है। सेकंड आपकी है माई ब्रदर हु लिव्स इन अमेरिका हैज़ कम। अब इसमें देखो मेरा एक भाई जो अमेरिका में रहता है आ चुका है। इसने इस नाउन को रेस्ट्रिक्ट नहीं किया, इसने ये नहीं किया कि उसके केवल एकमात्र एक ही भाई है, भाई और भी हैं, लेकिन जो अमेरिका में रहता है वो आ चुका है और इसमें केवल एक ही है, उसके स्पीकर है, उसने इसको सीमित कर दिया कि एकमात्र भाई, और इसमें एकमात्र नहीं है। मेरा एकमात्र भाई जो अमेरिका में रहता आ चुका है और इसमें मेरा भाई जो अमेरिका में रहता वो आ चुका है, यानी और भी भाई हैं लेकिन वो अमेरिका में नहीं रहते हैं, यहाँ रहते हैं या किसी अदर कंट्री में रहते हैं। तो ये जो कोमा है वो क्या करती है, अपने से आने वाली पहले वाली जो नाउन है उसको सीमित नहीं करती है, और यदि हमने कोमा नहीं लगाई तो वो अपने से पहले आने वाली नाउन को सीमित कर देती है। तो जब हम लिखें तो हमें ये ध्यान रखना होता है
कि उससे जब किसी भी प्रकार से हम जो अपने कंपोजिशन के पार्ट में या क्वेश्चन आंसर के जो पार्ट होते हैं उसमें जब भी हमें सेंटेंस लिखना हो और इस प्रकार से नाउन को क्वालिफाई करके लिखना हो, तो ये ध्यान रखना होता है कि जो पहले जो नाउन लिखी है उसको हमें सीमित करना नहीं करना है। एकमात्र है तो सीमित कर देंगे, नहीं है तो उसको सीमित नहीं करेंगे। सीमित करेंगे तो कॉमा नहीं लगाएंगे और जब सीमित नहीं करेंगे तो कॉमा लगाएंगे। दोनों में डिफरेंस यही है कि डिफाइनिंग क्लॉज में कॉमा नहीं होती है, नॉन डिफाइनिंग क्लॉज में जो आपकी रिलेटिव क्लॉज होती है उसके दोनों तरफ क्या लगाई जाती है, कॉमा लगाई जाती है। ये इन दोनों का अंतर होता है, किसका, डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग क्लॉज का। नेक्स्ट में देखिए आप, ये जो आगे वाला है ये आपने 10th में पढ़ लिया है। जैसे कि जो रिलेटिव क्लॉज है वो आपका रिलेटिव प्रोनाउन से, रिलेटिव एडवर्ब से स्टार्ट होता है। तो रिलेटिव प्रोनाउन और एडवर्ब कौन कौन से होते हैं, हु, whom, which, that, whose, what, why। ये क्या आपकी रिलेटिव एडवर्ब और रिलेटिव प्रोनाउन है। तो डेफिनेटली ये जो क्लॉज है वो किससे स्टार्ट होती है, आपकी रिलेटिव क्लॉज रिलेटिव प्रोनाउन से या रिलेटिव एडवर्ब से शुरू होती है। इसी प्रकार से यदि एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम आए, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, तो उसके अंदर आफ्टर है, बिफोर है, सिंस है, व्हेन है, इस प्रकार से लगा देते हैं। या जो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन आए, तो जो आपके इफ़ वाले सेंटेंस होते हैं, इफ़ के साथ में प्रेजेंट सिंपल, इफ़ के साथ में पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट वाला। तो ये है हु, whom, which, that, whose, what, why। ये किसका कार्य करते हैं, आपके सेंटेंस के अंदर रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं या रिलेटिव एडवर्ब होती है, इनके साथ में क्लॉज बन जाती है तो वो रिलेटिव क्लॉज बन जाती है। हु का जो फंक्शन होता है, कार्य होता है, वो हमेशा किसका करता है, ये पर्सन का कार्य करता है, व्यक्ति का कार्य करता है, पर्सन की जगह काम में आता है और सब्जेक्ट बनता है। हुम है वो भी पर्सन का कार्य करता है और सेंटेंस में क्या बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है। इनका ये कार्य है, हु है वो सब्जेक्ट बनेगा पर्सन की जगह, हुम है वो ऑब्जेक्ट बनेगा पर्सन की जगह। विच है वो आपका थिंग्स के लिए, एनिमल्स के लिए काम में आता है, विच यदि काम में लेना है। दैट है तो वो आपका थिंग्स, एनिमल्स, पर्सन, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सब का कार्य कर लेता है। हुज है वो पर्सन का रिलेशन बताता है पर्सन के साथ में या थिंग के साथ में, एक व्यक्ति का किसी वस्तु के साथ में या व्यक्ति का व्यक्ति के साथ में रिलेशन बताता है हुज। वोट है वो आपको सेंटेंस के अंदर सबसे पहले ब्लैंक दिया हुआ मिलता है, एज ए सब्जेक्ट कार्य ये करता है, वोट आई से डू। इसी प्रकार वाई है वो रीजन बताने का कार्य करता है, रीजन जब पूछा जाए तो वाई लगाते हैं, या रीजन बताया जाता है तो भी क्लोज के अंदर वाई लगा देते हैं कि आई नो वाई यू डोंट कम, मैं जानता हूँ कि आप क्यों नहीं आते हो। तो फर्स्ट में जैसे हु है उसको हम देखें, जैसे हमने लिखा राम, अब यहाँ पर हमें लगाना प्रोनाउन हु लिव्स हेयर इज माई ब्रदर। राम हु लिव्स हेयर इज माई ब्रदर। तो यहाँ पर राम है और ये वर्ब दी हुई है, सब्जेक्ट का कार्य करता ही है। सबसे पहले तो पर्सन, इससे पहले क्योंकि पर्सन के लिए आएगा तो ये क्लोज किससे बनेगी, आपकी हु से बनेगी। राम हु लिव्स हेयर इज माई ब्रदर। इसी प्रकार से होम का है तो होम ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करेगा। राम इज द मैन आई नो। ठीक है, एक सेंटेंस है राम इज द मैन, राम वह व्यक्ति है, ये कंप्लीट है आपका सेंटेंस राम इज द मैन। सेकंड जो सेंटेंस है आई नो, इसमें दिया हुआ है आई नो लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है, और ऑब्जेक्ट का कार्य कौन करता है, हुम करता है। तो इसमें वैसे दोनों तरफ आपको पर्सन मिलता है, इसमें पर्सन प्लस वर्ब मिलती है। राम इज द मैन होम आई नो।
whom I know, जिसे मैं जानता हूँ। विच के लिए आपको ब्लैंक से पहले क्या दी हुई मिलेगी, थिंग दी हुई मिलेगी, कोई ना कोई वस्तु दी हुई मिलेगी, तो वो हो जाएगा आपका विच का यूज। दिस इज द बुक विच आई बोट, ये दैट भी यही कार्य करता है, हुज है वो भी रिलेशन बताने का कार्य करता है। ये 10th में आपने ठीक से पढ़े। यदि ये आपका एक रिकॉर्डेड क्लास है, इनके बारे में, रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में या रिलेटिव एडवर्ब जो हैं इनके यूज के बारे में आपको पढ़ना है, तो आप या तो अपने इस ग्रुप के अंदर मैसेज कर दें या वैसे उसके अंदर कमेंट कर दें ना, दोबारा इनको ठीक से पढ़ा देंगे, ठीक है। हालांकि ये शायद 11th क्लास में इस प्रकार से प्रोनाउन पूछे नहीं जाते हैं, 10th में पूछे जाते हैं। इसमें आपको जो सेंटेंस हैं उनको सिंपल से कंपाउंड में करना, कंपाउंड से सिंपल में करना, इस प्रकार से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, जैसे इसके अंदर एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम पूछा जाए, एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम पूछा जाए तो आपको सेंटेंस में जो क्लोज टाइम बताएगी वो एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम हो जाएगी। जैसे आई reached home after my mother had cooked food, ठीक। मैं घर पहुंचा कब, आफ्टर माई मदर हैड कुक्ड फूड, मेरी माता के भोजन पका चुकने के बाद मैं घर पहुंचा। तो घर पहुंचने का समय उसने क्लोज के माध्यम से बताया है कि आफ्टर माई मदर हैड कुक्ड फूड। इसी प्रकार से तो एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम है ये, इसी को पहुंचने का तो समय बता रहा, वर्ब बता रहा। इसी प्रकार से आई सा ए स्नेक व्हेन I was walking in the garden, walking in the garden, ठीक। I saw a snake, मैंने एक सांप देखा, कब देखा, when I was walking, तो ये एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम है। when है वो क्या बताता है, आपका टाइम बताता है, ये उसमें भी है, अपने रिलेटिव प्रोनाउन में भी है। वहन है, वहेर है, एडवर्ब पे प्लेस हो जाता है, टाइम हो जाता है। इसी प्रकार से एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन है तो वो आपके कंडीशनल सेंटेंस हैं। एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन, एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन, ठीक है। तो इफ वाले सेंटेंस है आपका ना, इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल कॉमा फ्यूचर सिंपल, तो इसमें इफ वाली जो क्लोज होती है वो एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन होती है, आपकी कंडीशनल क्लोज होती है। इसमें 3 सेंटेंस होते हैं, एक में इफ के साथ में पास्ट सिंपल, आगे उसमें वुड शुड फर्स्ट फॉर्म मिलता है। दूसरी आपकी इफ के साथ में पास्ट परफेक्ट, उसके आगे उसमें आपको आगे वुड शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म मिलती है, और इसमें विल शैल फर्स्ट फॉर्म मिलती है। जैसे इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास, ये ही विल पास, वह पास हो जाता, कब पास हो जाता, पास वर्ब है, इस वर्ब की विशेषता पास कब हो जाता, इफ ही वर्क्स हार्ड, यदि वह कठिन मेहनत करता तो पास हो जाता। तो यदि वह कठिन मेहनत करता तो ये कंडीशन क्रिएट कर रहा है, कब पास होता, यदि कठिन मेहनत करता। तो ये एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन है, कंडीशनल एडवर्बियल क्लोज है आपकी। तो स्टूडेंट्स ये आपकी क्लोज हैं, वो आगे जो हमने पढ़ी हैं, जो अपने हु, हुम, विच, दैट, आफ्टर से ये 10th में आई हुई हैं। यदि इनको दोबारा रिपीट करवाना हो आपको तो आप अपनी लाइव क्लास के अंदर बता देना, या आज एक रिकॉर्डेड वीडियो है, किसी कारणवश लाइव नहीं आ पाए, जो नेक्स्ट आपकी लाइव क्लास होगी उसमें बता देंगे। और नेक्स्ट लाइव क्लास के अंदर अब हम आपकी कंपोजिशन स्टार्ट करेंगे, जो नोटिस हैं, एडवर्टीजमेंट हैं, वो आपकी स्टार्ट कर देंगे। थैंक्स।